हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का साइज रिडक्शन। फ्रेंड, इसके बारे में फ्रेंड बात करेंगे हम कि साइज रिडक्शन होता क्या है फ्रेंड, और मेथड ऑफ साइज रिडक्शन क्या है फ्रेंड, इसके बारे में देखेंगे। ये फ्रेंड हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर और बी फार्मा में फार्मास्यूटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि बी फार्मा के इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। ये साइज रिडक्शन का फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्रेंड, आप इसको देखते रहिए फ्रेंड। और मेथड ऑफ साइज रिडक्शन इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके हम देखेंगे फ्रेंड कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। इसके जो साइज रिडक्शन के जो फ्रेंड प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग एंड यूज़ भी देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं मेथड ऑफ साइज रिडक्शन कौन कौन से हैं। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइज रिडक्शन के, जो कि साइज रिडक्शन के मेथड है फ्रेंड। इम्पैक्ट है फ्रेंड, एट्रीशन है फ्रेंड, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है फ्रेंड, एंड कटिंग है, और कंप्रेसेस है फ्रेंड। ये सब जो है इसके साइज रिडक्शन के मेथड है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए पहले देख लेते हैं हम कि साइज रिडक्शन होता क्या है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि ये साइज रिडक्शन का डिफिनेशन है। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ बेस द साइज रिडक्शन इज डन। कहने मतलब ये ऐसे प्रकार का मैकेनिज्म ऑफ बेस है जो साइज रिडक्शन करता है। द मैकेनिज्म साइज रिडक्शन मेक वेरी विथ द नेचुरल मटेरियल। कहने का मतलब जो उसका मैकेनिज्म होता है साइज रिडक्स करता है, और नेचुरल मटेरियल में इसको साइज रिडक्स करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें जो कि हम आगे बात कर लें। इसमें फर्स्ट जो है कटिंग क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में देखेंगे। तो द मटेरियल ऑफ कट सेव ब्लेड, कहने मतलब कि कटिंग में क्या होता है, हमारा जो होता है कटिंग सेफ करता है, जो ब्लेड से करता है उसे कटर मिल के थ्रू काटा जाता है फ्रेंड। जो हमारा मटेरियल होता है उसको कटिंग करने के लिए शेप को कट किया जाता है ब्लेड के थ्रू। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशर। तो फ्रेंड कंप्रेशर के बारे में बात कर लिया जाए तो कंप्रेशर जो है सेकंड नंबर का, दिस मैकेनिज्म ऑफ द मटेरियल क्रश द रोलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एग्जाम्पल। कहने मतलब जो इसमें कंप्रेस में होता है, इसमें रोलर के थ्रू हमारा मटेरियल को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है फ्रेंड। कि आगे हम देखेंगे कंप्रेसर मशीनरी के बारे में फ्रेंड। जो मिल होती है वो किस में यूज़ किया जाता है, कंप्रेसर जो है एक किस मिल में यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट के बारे में बात कर लिया, हमारा थर्ड है इम्पैक्ट। दिस इन्वॉल्व द रीजन ऑफ हैमर एंड हाई स्पीड। कहने मतलब इसमें हैमर मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड, हथौड़े की बात हो। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई मटेरियल है, उसको हम तोड़ने के लिए हैमर का यूज़ करते हैं। उस पर जो हमारा साइज रिडक्शन का फ्रेंड मेथड काम करता है, इम्पैक्ट रहता है, जो हैमर मिल के थ्रू टूटता है। तो फ्रेंड बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल पे हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये लार्ज पार्टिकल है, जैसे कि कोई पार्टिकल है फ्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। इम्पैक्ट करने पे इसको क्रैकिंग आ जा रही है, ये क्रैकिंग आ जा रही है, तो और फर्दर द साइज रिडक्स, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जा रहा है फ्रेंड। यही है फर्दर द इम्पैक्ट, और साइज रिडक्स हो जा रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे कि कोयला रहता है एक, उसको हम तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में या क्रैकिंग आ जाती है फ्रेंड, और आगे चल के वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यही होता है इम्पैक्ट फ्रेंड। आई होप आपने समझ लिया होगा फ्रेंड। और आगे बात नहीं कर लिया जाए
एट्रिशन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में द प्रोसेस ऑफ द बल्क ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मटेरियल, रबिंग एक्शन बिटवीन द सरफेस। कहने मतलब जो इसमें होता है एट्रिशन में होता है जो वर्किंग होता है ब्रेक डाउन करने का, मटेरियल को जो है ब्रेक डाउन को करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रबिंग एक्शन बिटवीन द शेप सरफेस। कहने मतलब इसको रबिंग रगड़ाहट की वजह से, एट्रिशन कहने मतलब एक दूसरे से रगड़ाहट में ये आपस में टूटते हैं फ्रेंड। तो सरफेस फिनोमिना जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। फ्लूइड एनर्जी मिल, आगे हम देखेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल क्या होती है फ्रेंड, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल है जो लार्ज है, एट्रिशन होने के बाद वो जो घर्षण की वजह से, जैसे कि रगड़ाहट की वजह से वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है फ्रेंड। तो आगे हम बात करते हैं जो कि हमारे साइज रिडक्शन के जो मिल हैं उनके बारे में हम देखेंगे फ्रेंड। इसमें जो हमारा आएगा फ्रेंड, कटर मिल आएगा, रोलर मिल आएगा, हैमर मिल आएगा, बाल मिल आएगा, डिसइंटीग्रेटेड मिल आएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल आएगा। तो फ्रेंड एक एक करके सबके बारे में देखेंगे फ्रेंड। फर्स्ट हम देखेंगे कटर मिल के बारे में फ्रेंड, हम कटर मिल के बारे में देखेंगे फर्स्टली कि कटर मिल क्या होता है फ्रेंड। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे कटर मिल का कि ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, और ये हम बात करेंगे कटर मिल के बारे में। तो इसका प्रिंसिपल जो है फ्रेंड, इसके प्रिंसिपल की बात कर लें, कटर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कटिंग विद द हेल्प ऑफ द सेक नेक्स। कहने मतलब इसका जो कटर मिल जो होता है इसका जो इस पे हमारा प्रिंसिपल वर्क करता है कटिंग विथ द हेल्प ऑफ द सेक नेक्स। कहने मतलब ये ब्लेड के थ्रू जो होता है, हिलने वाले ब्लेड के थ्रू ही कटता है फ्रेंड कटिंग मिल। तो फ्रेंड हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया जाए तो इसमें इन द कटर मिल दीज आर द टू टाइप ऑफ द नाइफ्स। कहने मतलब जो कटिंग के लिए ब्लेड का यूज़ किया जाता है टू टाइप के होते हैं, रोटेटरी और टाइटनरी नाइफ्स के बारे में होता है फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए हमारा इसका कटर मिल का फ्रेंड। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के द स्टेशनरी नाइफ आर द फिक्स्ड ऑफ द क्रशिंग वेयर ऑफ द रोटेटरी नाइफ आर द टेस्ट रोटेटरी। कहने मतलब जो स्टेशनरी नाइफ होता है फ्रेंड वो फिक्स होता है उसको कटिंग करने के लिए, जबकि रोटेटरी जो होता है हमारा रोटेट करता है जो कि घूमता रहता है फ्रेंड। इसमें दो जो है ब्लेड लगे होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और दूसरा जो होता है रोटेटरी, वो घूमता रहता है फ्रेंड और मटेरियल को क्रश करता है। द अपर पार्ट ऑफ द नाइवेसिंग कंटेनिंग आर ए हॉपर इन ए लेस वेयर हैज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग डिसिंग्रेट अप्रोच साइड। कहने मतलब जो हॉपर में हम मटेरियल डालते हैं, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाना चाहेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम इसमें मटेरियल डालते हैं फ्रेंड, ये है हमारा जो है कटर मिल है फ्रेंड। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कटर मिल है। इसमें जब हॉपर में हम डालते हैं तो ये जो ब्लेड लगा रहता है ये फिक्स्ड रहता है, स्टेशनरी है। ये जो है घूम रहा है, रोटेटरी है फ्रेंड, इसमें रोटेटरी, और ये हमारा जो है मटेरियल गिर रहा है। तो फ्रेंड यही बात समझाया जा रहा है कि जब हम हॉपर में किसी मटेरियल को डालते हैं तो वो लेस डाउन होकर के वो रोटेटरी के थ्रू हमारा फाइन पार्ट में डिवाइड होकर नीचे गिर जाता है फ्रेंड। तो वर्किंग के बारे में बात कर लिया जाए, द मटेरियल
to the cut of the put of into the hopper, rotation of the high speed। जो हम हॉपर में मटेरियल डालते हैं तो उसके बाद रोटेशन होके हाई स्पीड जो होता है उसका रोटेशन उसमें कटता है फ्रेंड। ड्यू टू द रोटेट मटेरियल ऑफ द वेरी क्लोज बिटवीन द स्टेशनरी नाइफ ऑफ द रोटेटरी नाइफ। कहने मतलब जो रोटेटरी वो फिक्स्ड रहता है और रोटेटरी जो है घूमता रहता है काफ़ी स्पीड से फ्रेंड। इसी दोनों के बीच में आकर के मटेरियल हमारा क्रश डाउन हो जाता है। यही होता है फ्रेंड रोटेटरी मटेरियल में। जब रोटेटरी मिल हमारा इसको क्या कर देती है कि कट कर देती है फ्रेंड मटेरियल को। कम्स वेरी द क्लोज बिटवीन द रोटेटरी नाइफ ऑफ द कट डाउन ऑफ द मटेरियल पीसेस। कहने मतलब जो रोटेटरी होती है जो घूमती रहती है ब्लेड हमारा नाइफ वो इसको कट डाउन कर देता है काफ़ी छोटे पार्टिकल में पीसेस में। और डिस्क्राइब द साइज मटेरियल ऑफ द पास थ्रो द स्क्रीनिंग गोट ऑफ द गोट कलेक्टिंग होता है फ्रेंड जहाँ इकट्ठा होता रहता है फ्रेंड। तो यूज़ के बारे में बात करें इसका यूज़ कहाँ पे होता है। कटर मिल भी यूज obtain size reduction of the soft material such as the rotatory pills wood before extraction। इनके केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। मटेरियल को छोटा करने में किसी सॉफ्ट मटेरियल को भी छोटा करने में रोटेटरी पीसेस में वुड बिफोर ऑफ द एक्सट्रैक्शन करने में इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। वहीं आगे बात कर लिया जाए हमारा फ्रेंड आगे बात करेंगे फ्रेंड हम रोलर मिल के बारे में फ्रेंड। तो रोलर मिल क्या होता है फ्रेंड। रोलर मिल इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो है यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे रोलर मिल का फ्रेंड। आप स्ट्रक्चर हम दिखाना चाहेंगे आपको देख सकते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल वर्क करता है प्रिंसिपल रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्रेशन मटेरियल ब्रेक डाउन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। कहने मतलब इसमें कंप्रेसर काम करता है फ्रेंड। इसमें कंप्रेसर के थ्रू जो मटेरियल होता है ब्रेक डाउन होता है हमारा प्रेशर के थ्रू। तो इसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लीजिए। ये कंसिस्ट ऑफ द टू सिलेंड्राइल रोल ऑफ द मेड ऑफ द स्पॉन्ट ऑफ द मटेरियल विच ऑफ द मिनट हॉरिजेंटल। कहने मतलब इसमें जो होता है फ्रेंड इसमें जो कंस्ट्रक्शन में होता है कंसिस्ट ऑफ द टू सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकल रोलर मेड होता है स्पॉन्ट जो मटेरियल को मिनटों में हॉरिजेंटली ब्रेक डाउन करता है फ्रेंड। इसमें चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें जो होता है कंस्ट्रक्शन में तो यहाँ पे बात करें हम तो द रोलर कैन बी हैव द डायमीटर जो इसका डायमीटर है रेंज ऑफ द फ्रॉम द फ्यू मील के तरह उसका जो रेंजिंग होता है इससे होता है फ्यू मिलीमीटर कैपेबल ऑफ द रोटेटरी लॉन्गिट्यूनल। जो इसका लॉन्गिट्यूनल होता है फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मटेरियल जो है इसे डालते हैं और रोलर मिल है इसको घूमती रहती है फ्रेंड। ये रोलर मिल है जो घूमती रहती है जैसे कि आटे की चक्की देखे होंगे फ्रेंड उसी प्रकार से वर्क करता है। जो गन्ना पेरने के लिए यूज़ करते थे हम गांव में देखे होंगे कि गन्ने को अभी आप देखेंगे जो गन्ने वाले रेडी लगाते हैं उस केसेस में रोटेटरी का यूज़ होता है फ्रेंड। उसमें तो जूस निकलती है वही अगर थोड़ा सा दूरी पे कर दिया जाए तो उसमें मटेरियल डालने पे वो ब्रेक डाउन में हो जाएगा फ्रेंड। तो वन ऑफ द रोलिंग इज़ द रोल मिल डिवाइडेड द डायरेक्टली यूजिंग द मटेरियल विथ द गैप बिटवीन द रोलर कैन बी कंट्रोल ऑब्टेंट ऑफ द डिज़ायरिंग पार्टिकल साइज। कहने मतलब कि इसमें जो होता है दोनों साइज जब ये ब्रेक डाउन रोलर जब घूमता है तो इसमें मटेरियल डालने पे ब्रेक डाउन हो जाता है जो इसके बीच में गैपिंग की वजह से इसमें ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल में फ्रेंड। यही है फ्रेंड इसमें। और ये अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड तो हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। ये सेल्फ नोट्स है फ्रेंड, खुद ही से बनाया गया है फ्रेंड, जो कि डिप्लोमा के लिए काफ़ी सूटेबल है और बी फार्मा के इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए ये काफ़ी सूटेबल है फ्रेंड। यहाँ वर्किंग के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। डेड रोलर मिल का जो वर्किंग कैसे रहता है, जब मटेरियल टू बी क्रश टू द गैप फीड फ्रॉम द हॉपर इन टू द गैप बिटवीन द टू रोलर। कहने मतलब द मटेरियल टू बी क्रश्ड, इसमें जो होता है मटेरियल को क्रश्ड किया जाता है हॉपर के थ्रू, जब इसमें डालते हैं गैप बिटवीन द टू रोलर, जो उसमें गैप होता है टू रोलर के बीच में फ्रेंड, उसी के थ्रू जब हॉपर के थ्रू हम डालते हैं तो उसमें क्रश डाउन, गैपिंग की वजह से वो क्रश डाउन होता है। जैसे कि हमने ऊपर भी बात किया, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रोलर ऑफ द गैप बिटवीन द रोलर एडजस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफ द डिग्री रिडक्शन। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, गैप की वजह से जो होता है हमारा मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, यही बताया गया है वर्किंग में फ्रेंड। आप इसके यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड, इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं हम कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। द रोलर मिल बी क्रश डाउन ऑफ द क्रैकिंग ऑफ द सीड बिफोर ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फिक्स्ड ऑयल। कहने मतलब कि क्रैकिंग सीड्स बिटवीन द एडजक्शन ऑफ द फिक्स्ड ऑयल, कहने मतलब इसमें ऑयल को निकालने के लिए किया जाता है फ्रेंड है, या इसको क्रैकिंग ऑफ द सीड के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसको जो है रोलर मिल का। वहीं दूसरे नंबर की बात कर लिया, रोलर मिल भी यूज्ड ऑफ द क्रश्ड टू द सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको क्रश डाउन के लिए किया जाता है। टू हेल्प द पेट्रेशन ऑफ द सोलवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एक्सप्रेशन। तो कहना मतलब इसमें सॉफ्ट टिश्यू को क्रश डाउन करने के लिए और पेट्रेशन को सोलवेंट ड्यूरेशन प्रोसेसन के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड रोलर मिल का। फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर हमारा सेकंड वीडियो फ्रेंड आप देखेंगे फ्रेंड फार्मास्यूटिकल साइज रिडक्शन में फ्रेंड, उसमें हम आगे बात करेंगे फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे बाल मिल के बारे में। बाल मिल के साथ साथ हम हैमर मिल और डिसइंटीग्रेटेड मिल और फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल के बारे में अब देखेंगे फ्रेंड, जबकि कटर मिल और रोलर मिल के बारे में हमने देख लिया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा इसी प्रकार से फ्रेंड, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापाथ चैनल पे आप तक डी फार्मा और बी फार्मा को नोट्स प्रोवाइड कराते रहें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।